Assalamu alaikum, everyone. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि Thank you, वबरकातुहू। Alauddin वालेकुम sir, अस्सलाम। for once again giving me an opportunity. आपने मुझे फिर से एक बार मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस और थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है वो मैं सब लोगों से शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ कि मैं 5 मिनट बाद ज्वाइन हुई बिकॉज ऑफ संडे and it is a very hectic schedule today also for me. So let's begin. Before starting the lecture, चूंकि मुझसे अजमल ने भी कहा था और अलाउद्दीन सर ने भी कहा था कि ये मतलब इलाज भी तदबीर की सीरीज है, तो हमारे पास जो इलाज भी तदबीर के हमारे हम कहेंगे कि सबसे बड़े हथियार है और जिसकी वजह से हम बहुत अच्छी सक्सेसफुली अपनी इलाज भी तदबीर की ओपीडी या आईपीडी हम रन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा जो है वो मसाज थेरेपी आती हूँ और वहां पर अजमल के साथ और अजमल के स्टाफ के साथ हमने मसाज थेरेपी के बारे में डिस्कशन किया था। वहां से मैंने कुछ टिप्स ली थी। इवन ऑयल कैसा मसाज का बनाते हैं वो भी वहीं से मैंने अजमल से ही सीखा और वही ऑयल हम आज तक बना रहे हैं हमारे सेटअप पे और वही ऑयल का हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो मुझे जितने भी आज के हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे सबसे यही कहना है कि अगर हम मसाज थेरेपी, हिजामा थेरेपी और लीच थेरेपी को हम अगर अच्छे से सही तरीके से सही डायग्नोस्ड करके अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, तो ये बहुत अच्छा एक मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। दूसरा, इसमें जो इलाज भी तदबीर के जो मोडालिटीज है यानी मसाज थेरेपी, लीच थेरेपी और कपिंग थेरेपी, तो यहाँ पर हमको जो है इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत कम होता है मसाज थेरेपी में और रिजल्ट्स जो रहते हैं वो बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक अच्छा सा सेटअप होना चाहिए। इसके मसाज थेरेपी के लिए जो हमको चीजें या इक्विपमेंट्स हम कहेंगे लगती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। चूंकि वक्त कम है इसलिए आज का अगर टॉपिक जो है मैं आई विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक एस्पेक्ट या डज रियली मसाज थेरेपी हेल्प्स इन हीलिंग। क्योंकि इसको मसाज थेरेपी को एक क्या अंदाज में लिया जाता है कि ये भाई बस एक प्लेसिबो थेरेपी है और इसका सिर्फ एक इफेक्ट होता है कि जब तक मसाज होता है उसके थोड़ी देर बाद तक पेशेंट को अच्छा लगता है और उसके बाद उसका कोई खास रिजल्ट नहीं होता है या बोलना चाहिए सेलुलर लेवल पर या फिजियोलॉजिकल लेवल पर उसके कोई उतने ज्यादा असर नहीं होते हैं। तो इसको बहुत एक सीरियस थेरेपी के तौर पे नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आप स्पास देखेंगे, जितने भी स्पा है, इंटरनेशनल स्पा या बेस्ट होटल्स अगर आप दुनिया के देखेंगे तो उनमें दे आर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी। मसाज थेरेपी उनके यहाँ रहती है और मसाज थेरेपी में इतने अलग अलग टेक्निक्स भी आई है, तो अगर हम उन टेक्निक्स को भी अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ पेशेंट आए और उनको हम उनकी रगड़म पट्टी कर दे और किसी भी तरीके से मसाज करके भेज दे। नहीं, इट इज अ साइंस। हमको मतलब पेशेंट का कौन सा एरिया ट्रीट करना है, कितना प्रेशर देना है, आपका जो मसाज का जो एंगल बनना चाहिए, आपका जो मतलब पेशेंट की जो एरिया है और आपका जो हाथ है उसका कितना एंगल बनना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में मैं ये पूरे जो है मतलब फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मसाज थेरेपी at cellular level how massage works and at genetic level also how massage works, ये मैं पूरा डिस्कस करूंगी। और अगर अलाउद्दीन सर अगर परमिट करेंगे तो हम एक और लेक्चर रखेंगे जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाज टेक्निक्स और मसाज के जो फिर ओपीडी में या हम हमारे सेटअप पे किस तरह हमको मसाज करना चाहिए। यानी अगर आप टेबल इस्तेमाल करते हो मसाज का तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, हम जो लेनिन्स या जो कपड़े इस्तेमाल करेंगे पेशेंट को ढकने के लिए वो कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी देर तक मसाज करना चाहिए, ये तमाम एस्पेक्ट जो है आई कैन कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर।
ठीक है। तो आज का लेक्चर जो होगा हमारा, आई विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ मसाज थेरेपी। यानी अगर हमारे पास कोई बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं या बहुत ज्यादा मतलब गूगल सर्च करके लोग आते हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये मसाज थेरेपी के बारे में हमने तो ये सुना है कि ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है एंड इट डजंट हेल्प दैट मच। तो हम उनको उसका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट भी बता सकते हैं कि दिस इज हाउ द मसाज विल वर्क फॉर यू। जैसे अगर फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है, तो फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आपसे ये कह सकता है कि मसाज से क्या फायदा हो जाएगा, या नी पेन का पेशेंट है तो वो कहेगा कि इससे मसाज को क्या फर्क हो जाएगा, या अगर इवन लिगामेंट टेयर या टेंडेनाइटिस के पेशेंट आते हैं तो वो ये आपसे कह सकते हैं कि मसाज जो अगर लिगामेंट या टेंडन में मसाज क्या हेल्प करेगा। तो अगर आज का लेक्चर हम अच्छे से अटेंड कर लेते हैं और समझ लेते हैं, तो हमको पेशेंट की जो क्वेरीज होती है उनको हमको आंसर करने में बहुत आसानी हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, लेकिन स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बेसिक एस्पेक्ट आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं सेलुलर लेवल पर मसाज थेरेपी एक्सप्लेन करने वाली हूँ और साइंटिफिक लेवल पर। तो हमको जो स्किन का स्ट्रक्चर है और स्किन के अंडर में जो साइटोस्केलेटन होते हैं, देखिए हमने कॉलेज में पढ़ा था और वो हम भूल गए। तो यहाँ पर मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक्निकल, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ चीजें जो है वो हमको जानना जरूरी है अगर हम मसाज थेरेपी अपने सेटअप पे स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए हम हमारे जो मैस्योर है या हम हमारे जो टेक्नीशियन है, हम उनको तो टेक्निकल पार्ट सिखा देंगे कि इस तरह मसाज करना है, इस तरह मसाज करना है, लेकिन हमको उसके बारीकियां मालूम होनी चाहिए, हमको उसके मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है वो पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो एक सेल्स होते हैं जिसे हम फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, और ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल जो स्किन में होते हैं वो हीलिंग प्रोसेस में जो है मदद करते हैं, और वो कोलेजन फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। क्योंकि स्किन का एक मेजर पार्ट जो होता है वो कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं। तो जब कभी भी हम मसाज थेरेपी करते हैं तो या कहीं पर अगर समझो लिगामेंट टेयर हो गया, टेंडन टेयर हो गया है, या टेंडिनाइटिस हो गया है, या लिगामेंट टेयर हो गया है, खास करके नी पेन में जो होते हैं लैटरल एंड मीडियल मेनिस्कस जो होते हैं या टेंडन जो होते हैं वो टेयर हो जाते हैं। आपके पास पेशेंट एक्सरे की रिपोर्ट भी लेकर आएंगे या सोनोग्राफी की भी रिपोर्ट होंगी, तो उसमें वो कहते हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोलेजन का क्या रोल होता है, और मसाज करने से कोलेजन का डिपोजिशन किस तरह बढ़ सकता है, या न्यू कोलेजन फॉर्मेशन किस तरह होता है। इवन जो कोलेजन फॉर्मेशन स्किन में है, और अगर वो मतलब उसका हम कहेंगे डिसओरिएंटेशन हो गया है उन कोलेजन फाइबर्स का, तो उसको हम रीओरिएंट कर सकते हैं। यानी हम ये कहते हैं ना कि हम छोटे बच्चों को मसाज करते हैं, और मसाज करने से हम क्या कहते हैं कि उनके मसल टोन वापस आ जाता है, और मसल फाइबर जो है बॉडी मोर मस्कुलर हो जाती है, सुडोल हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। सो ये सब चीजें क्यों होती है? तो ये सब चीजें जो होती है वो कोलेजन फाइबर के रीओरिएंटेशन की वजह से होती है, न्यू कोलेजन फॉर्मेशन की वजह से होती है। तो इसलिए ये बेसिक चीजें जो है हमको थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए थी। तो लेट्स बिगिन द मेन टॉपिक। और तो लेट्स बिगिन अवर मेन टॉपिक, दैट इज द मसाज थेरेपी। तो मसाज थेरेपी जैसे कि हम यूनानी सिस्टम को बिलोंग करते हैं, तो हमको पता है कि ये सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और यूनानी के हिसाब से हम कहें तो हेल्थ ऑफ पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सराउंडिंग एंड इकोलॉजिकल कंडीशन। तो हमारे सेहत को जो है बहुत सारी चीजों का, हमारी सेहत का इन्हिसार जो है हम कहेंगे बहुत सारी चीजों पर होता है, खास करके हमारी सराउंडिंग्स का और इकोलॉजिकल कंडीशंस का। और जब कभी भी सराउंडिंग्स जो है या हमारे आसपास का माहौल अगर सही नहीं है, सेहतमंद नहीं है, या इकोलॉजिकल कंडीशंस अगर सही नहीं है, तो इट लीड्स टू स्ट्रेस। हम बहुत सारे स्ट्रेस से गुजर सकते हैं, और इस स्ट्रेस का असर जो होता है डायरेक्टली हमारी सेहत पर होता है। तो यूनानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है, आप सबको मालूम है, इलाज बिल गिजा है, इलाज बिल दवा है, और इलाज बिल तदबीर यानी रेजिमेंटल थेरेपिस्ट जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसमें बहुत सारी जो इलाज बिल तदबीर के जो मोडालिटीज है वो नॉन इन्वेजिव है, यानी हम जिस्म में कोई ऐसे डायरेक्टली हम वी आर नॉट पुटिंग एनीथिंग डायरेक्टली इन द बॉडी। जैसे अगर हम ड्राई कपिंग की बात करें, मसाज की बात करें,
तो ये तमाम चीजें जो है ये नॉन इन्वेजिव थेरेपीज है हम कह सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मसाज का है, इसलिए मैंने मसाज को हाईलाइट किया है। सो इलाज विद तदबीर की ये बहुत सारी मोडालिटीज है, इसमें से आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम मसाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मसाज थेरेपी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि द वर्ल्ड इट हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज एंड ग्लोबलाइजेशन हैज टच्ड एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ इंक्लूडिंग द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। ग्लोबलाइजेशन का एक इफेक्ट ये हुआ है कि हमारे कल्चर में जो है हम कहेंगे जंक फूड की जो है वो एंट्री हो गई है। पिज्जा, पास्ता, ये सारी चीजें पहले हमको नहीं पता थी, लेकिन अभी हर छोटे बच्चे को भी पिज्जा के बारे में पता है, पास्ता के बारे में पता है, बर्गर के बारे में पता है, मैकडोनल्ड्स के बारे में पता है, केएफसी पता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये जंक फूड्स जो है, इट हैज डेफिनेटली बैड इम्पैक्ट ऑन अवर हेल्थ। ओके, तो इसलिए मसाज थेरेपी जो है नाउ इट हैज बिकम पॉपुलर। अगर हम आयुर्वेदा की बात करेंगे तो पंचकर्मा के उन लोगों के सेंटर्स जो है, और ग्लोबल मैप पे जो आयुर्वेदा इतना ज्यादा चला गया है, तो उसका सबसे बड़ी वजह जो है उनका पंचकर्मा है। और पंचकर्मा में भी अगेन मसाज थेरेपी उनका मेन थेरेपी था। तो हम भी इस मसाज थेरेपी को यूनानी के नुक्ते नजर से अपनाकर जो है हम हमारी प्रैक्टिस को एक बहुत अच्छा बूम दे सकते हैं। तो ये मसाज थेरेपी इसलिए भी पॉपुलर हुई है कि इट इज अ नॉन इन्वेजिव थेरेपी, it is safe and it is affordable. So massage therapy plays a very important role in the treatment of stress as well as certain musculoskeletal disorder. So the ज्यादातर लोग, अगर हम कहेंगे 95% या 96% लोग जो होते हैं, they prefer massage therapy to relieve their stress. And of course, as a you can say Unani setup, we can treat certain musculoskeletal disorders with massage therapy in combination with the cupping therapy. So अगर हम मसाज की डेफिनेशन की बात करें, so the word massage is derived from two sources. One from the Arabic word, it means mass or masa, meaning to touch. यानी मसा का मतलब होता है टच करना, और टू प्रेस सॉफ्टली, यानी अगर हम किसी को आहिस्ता से छूते हैं तो उसे हम मसा कह सकते हैं। एंड मसाज हैज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अनदर ग्रीक वर्ड, इट मींस मैसिन, का मतलब होता है टू नीड यानी गूंदना। तो मसाज के जो हम कहेंगे टेक्निक होती है या मसाज की जो स्टेप्स होती है, उसमें कुछ स्टेप्स ऐसी भी होती है कि एज इफ हम जो है वो आटा गूंद रहे, यानी हम जब कनेक्टिव टिश्यू को लूज करना चाहते हैं, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू को, तो उस वक्त जो है हमारी जो हाथ की हरकतें होती है या जो मैसर के हाथ की हरकतें जो होती है, इट इज जस्ट लाइक वो आटा गूंद रहा है। इसलिए मसाज ये एक वर्ड डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड which means to knead. Masin means to knead. So what is a massage? Massage is a group of procedures best done with the hands, such as friction, kneading, rolling and percussion of the external tissues of the body with the curative, palliative or hygienic object in view. तो मसाज थेरेपी में मैस्योर जो होता है वो अपने हाथों की मदद से कुछ जो है स्टेप्स या कुछ हम कहेंगे प्रोसीजर्स फॉलो करता है। वो प्रोसीजर्स जो होती है, इट कैन बी फ्रिक्शन, इट कैन बी नीडिंग, इट कैन बी रोलिंग एंड इट कैन बी परकशन। तो इस तरह के अलग अलग जो है टेक्निक्स के जरिए जो है मसाज किया जाता है। और मसाज देने का मकसद क्या होता है? इट कैन बी अ क्यूरेटिव, यानी हम किसी भी मर्ज का इलाज करने की गर्ज से, से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट को नी पेन है या फ्रोजन शोल्डर है या बैक एक है, तो हम मसाज थेरेपी करेंगे और मसाज थेरेपी से उसका बैक एक चला जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा मकसद क्यूरेटिव है। पैलिएटिव का मतलब ये होगा कि हम मसाज थेरेपी पैलिएटिव क्यों कर सकते हैं? पैलिएटिव का मतलब होता है टू रिकवर आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड सीरियस इलनेस। यानी अगर कोई समझो पेशेंट कैंसर का पेशेंट है या कोई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पेशेंट है या कोई बहुत क्रॉनिक डिसऑर्डर से वो पेशेंट के जो है क्योर हुआ है, तो उस वक्त भी जो है उसके बॉडी को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, या उसे हम कहेंगे एक जो है सूदिंग इफेक्ट देने के लिए भी हम मसाज थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से पैलिएटिव और हाइजेनिक ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्टिव को हम जहन में रखते हुए मसाज थेरेपी जो है वो रिकमेंड करते हैं। अगर हम हिस्ट्री पे नजर डालें या अगर हम तारीख पे नजर डालें, मसाज थेरेपी कहाँ से इवॉल्व हुई या क्या हुई, तो सबसे पहले जो है एक नेचुरल रिएक्शन होता है। कभी भी अगर हमें भी कहीं पर चोट लग जाती है या कोई बच्चा गिर जाता है और हम उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर समझो हमको सर पे चोट लग गई या कोहनी पे मार लग गया, तो सबसे पहले हम उस एरिया को रब करते हैं या हम अपनी पेशानी को इस तरीके से रब करते हैं। सो नेचुरल रिएक्शन इज टू रब द बॉडी पार्ट्स व्हेन इट गेट हर्ट। सो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस तरह कर रही हूँ अपनी पेशानी को, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर एक बहुत माइन्यूट फॉर्म में जो है मसाज दे रही हूँ उस जो मेरा पार्ट हर्ट हुआ है या जिस हिस्से को मुझे चोट लगी है। तो अगर हम हिस्ट्री में जाए तो एंशिएंट ओलंपिक्स में जो होता था, जो प्लेयर्स होते थे वो हमेशा मसाज थेरेपी करते थे। या रियाजत में अगर आप अल कानून फी तिब का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें रियाजत के वक्त से रियाजत करने से पहले या एक्सरसाइज करने से पहले मसाज थेरेपी को रिकमेंड किया गया है, लाइट मसाज थेरेपी। फिर कहा गया है कि आपकी जब एक्सरसाइज मिड पॉइंट पे पहुंच जाए तब आप थोड़ा सा आराम करके अगेन यू हैव टू टेक द मसाज थेरेपी एंड देन यू शुड एंड योर एक्सरसाइज। इस तरीके से अल कानून फी तिब में लिखा गया है। सो इन यूरोप इन द मिडिल ages, the Church of Rome and its religious teachings discouraged massage as a healing practice. लेकिन एक जमाना था जब पोप जो थे वो मतलब उनके डिसीजंस को जो है बहुत अहमियत दी जाती थी, तो उन्होंने ये हमेशा से डिस्करेज किया है कि अ पर्सन शुड नॉट अंडरगो मसाज थेरेपी फॉर एज अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और एज अ हीलिंग प्रैक्टिस, क्योंकि उससे उनकी अहमियत उनको ऐसा लगता था कम हो जाएंगी। एंड देन द people will start or the masses will start going to the practitioners. They will not go to them for their problems or for their health issues. लेकिन Egyptians and then later on Romans also, Japanese, Persians and Chinese, they were all practicing massage therapy in the, you can say, prehistoric era and during the historic era also. स्वीडन में जो है अभी आप देखेंगे स्वीडिश मसाज जो है पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये स्वीडन से मसाज थेरेपी ज्यादा इवॉल्व हुई है। तो इन द अर्ली 19th century, Peter Ling, he was acknowledged as a founder of curative gymnastics. He appears to be the founder of the modern day massage techniques incorporated with French massage techniques. तो सबसे पहले पीटर लिंग ने जो है इसको एक बहुत मतलब साइंटिफिक और एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। तो टेक्निक्स, मसाज टेक्निक्स जो है वो बहुत बहुत ड्रामेटिकली चेंज हो गई है ड्यूरिंग द पास्ट 50 years। अगर तो पहले का मसाज देखेंगे हम तो मतलब बिफोर द 19th century, तो ये बहुत क्रूड फॉर्म में था, लेकिन 19th centuries के बाद या इन 50 सालों में मसाज थेरेपी जो है बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है और उसमें बहुत बहुत न्यू टेक्निक्स को जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है ताकि एक बेहतर रिजल्ट्स जो है वो नजर आ सके। सो बेस्ड ऑन द रिसर्च बाय अल्बर्ट होफा, जेम्स मेनल एंड गेर्ट्रूड बियर्ड, आप इनके जो है वो ईयर देखेंगे 1887 to 1971। So scientific basis to massage was added by these all persons, and in late 1980s Massage Therapy Association was organized and then you can say for therapeutic massage and body work was formed, and it was massage therapy was scientifically introduced in the health sector. So why massage therapy? हम पेशेंट से कहते हैं कि मसाज थेरेपी क्या, इससे क्या होता है, लेकिन इंडिया में इट इज वेरी वेल नोन, वेरी वेल एक्सेप्टेड। ओके, तो हम ये कहेंगे कि मसाज थेरेपी से क्या होता है। तो मसाज थेरेपी से अ पर्सन कैन गेट रिड ऑफ डेली स्ट्रेस, पर्सन कैन मेंटेन गुड हेल्थ इन जनरल, एंड मेंटल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं मसाज के। क्या होंगे कि इट रिलीव्स एंजाइटी, increases awareness of the mind-body connection, and it gives the patient a sense of love and care, and it satisfied the need for a nurturing touch. तो
अगर हम किसी को भी अगर कोई पेशेंट बहुत परेशानी में है या बहुत एंजाइटी में है, नॉट विद एनी हेल्थ इशू, अगर कोई भी दूसरे इशू से भी अगर पेशेंट एंजाइटी में, क्योंकि अभी पेंडेमिक चल रहा है तो बहुत ज्यादा लॉकडाउन है, लोगों के जॉब चले गए, तो लोगों के जॉब जिनके नहीं गए अगेन दे आर इन एंजाइटी कि मे भी मेरा जॉब चले जाए एंड हाउ आई एम गोइंग टू यू कैन से मैनेज ऑल माय एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट। तो इस चीजों से क्या हो रहा है, बहुत एंजाइटी क्रिएट हो रही है, मेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो मेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो है उनको हम सबसे अच्छी थेरेपी जो आज के दिनों में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इट इज द मसाज थेरेपी, क्योंकि इससे पेशेंट का जो एंजाइटी है वो रिलीव्ड होता है। और ये इट इज जस्ट नॉट बाय यू कैन से डूइंग मसाज, एंडोर्फिन्स जो होते हैं बॉडी रिलीजेस और माइंड रिलीजेस एंडोर्फिन, और वो उस एंडोर्फिन से जो है एक सेंस ऑफ वेल बीइंग जो होता है वो क्रिएट होता है बॉडी में। So these are the reasons why we should be, you can say, encourage patient to undergo massage therapy. Now, how effective is the massage therapy? अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साइंटिफिक वर्ल्ड की बात करें तो ये कहते हैं नहीं मसाज थेरेपी जो है it has got just, so how effective is massage therapy? हाँ ये वाला So massage therapy has many great physical benefits, but has a significant psychological benefits also. What happens sometimes? Maybe we cannot provide physical or exact healing effects of the massage therapy, but the massage therapy definitely provide a psychological benefit to the patient, because the body releases a hormone called as endorphin, and that endorphin gives a sense of well-being. So it helps the patient to become healthier in long run. So that is we can say that if it is not you can say if at all it is not working at the physical level, it will certainly you can say have an impact on psychological status of a person. ओके सो अब अगर हम थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ मसाज थेरेपी में देखेंगे तो व्हेन वी आर अप्लाइंग मसाज थेरेपी टू एनी पेशेंट वी शुड बी अडॉप्टिंग दीज 3 मोडालिटीज। इसमें जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेशर वी हैव टू गिव। अगर हम यूनानी में देखेंगे तो मुख्तलिफ तरह के दलक के लाइन है, दलक के खशन है, यानी कहीं पर हम एकदम सॉफ्ट प्रेशर अप्लाई करते हैं, कहीं पर हम बहुत हार्ड प्रेशर अप्लाई करते हैं और कहीं पर हम बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये हमें पेशेंट का मतलब केस देखकर हमको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेशर अडॉप्ट करने चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा था कि इंक्लूडिंग वाइब्रेशन, बहुत सारी आजकल मशीन्स भी आई है जो वाइब्रेशन टेक्निक्स पे बेस्ड होती है। फिर उसके बाद हमने स्ट्रेचिंग भी सीखना चाहिए कि आफ्टर मसाज थेरेपी और ड्यूरिंग मसाज थेरेपी वी शुड बी गिविंग स्ट्रेचिंग to different you can say ligaments and tendons of the joints. And then when we are actually applying massage therapy, what we are doing, we are activating the temperature receptors. Okay, so pressure is a physical force. So when we are doing massage therapy or when we are doing massage, we are actually applying physical force which is used by the massage practitioner to achieve the therapeutic results. तो यहाँ पर हम physical force apply करते हैं और ये physical force जो होता है वो बॉडी में केमिकल चेंजेस लाता है और ये केमिकल चेंजेस जो है वो इलेक्ट्रिकल चेंजेस लाता है और इस तरह से ये मैकेनिकल चेंज या जो मैकेनिकल रिसेप्टर्स जो है वो इस प्रेशर को, फिजिकल फोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। उसके नतीजे में वहां पर इलेक्ट्रोलाइट के जो चार्जेस होते हैं उनमें जो है इलेक्ट्रिकल चेंजेस आते हैं और इस इलेक्ट्रिकल चेंजेस से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ये एक्शन पोटेंशियल जो है फिर वो नर्व इम्पल्स की सूरत में दिमाग तक जाता है और दिमाग फिर जो होता है वो अहकाम सादिर करता है जो हम पार्ट पे जो है हम मसाज कर रहे हैं और वहां पर जो है वेरियस चेंजेस जो होते हैं वो किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी हम मसाज करते हैं तो फिजिकल फोर्स जो होता है तो वहां पर क्या है, एक जो बॉडी में क्या होती है एक पैसिव एनर्जी होती है। तो हम काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मसाज स्ट्रोक्स चेंजेस इनटू वेरियस फिजियोलॉजिकल फेनोमेनॉन ऑन टिश्यू एंड एट सेलुलर लेवल ऑफ द बॉडी।
तो जब हम मसाज करते हैं तो आपको पता है कि एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो सेल के बाहर होता है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के प्रेशर में चेंजेस आते हैं जब कभी भी हम मसाज करते हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी जो है हम अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिलीवर करते हैं, और इसके नतीजे में क्या होता है, एक चेन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है इन द मसाज्ड एरिया, जहां पर हम मसाज करते हैं। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्या होते हैं? यहाँ पर क्या पैरामीटर्स इस्तेमाल करने चाहिए? द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, यानी क्या हम कंटिन्यूअसली उस एरिया को मसाज कर रहे हैं या हम इंटरमिटेंट कर रहे हैं। स्पीड ऑफ एप्लीकेशन, हम कितना स्लो मसाज कर रहे हैं या वो कितना एरिया में हम फास्ट मसाज कर रहे हैं। देन इंटेंसिटी ऑफ एप्लीकेशन, हम कितने शिद्दत से मसाज कर रहे हैं, क्या हम एकदम लाइट मसाज कर रहे हैं या हम मॉडरेट प्रेशर दे रहे हैं या हम डीप फेशिया को जो है प्रेशर देकर जो है हम डीप फेशिया को लूजन करना चाह रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ एप्लीकेशन भी माने रखती है जब हम मसाज करते हैं, और कौन से एरिया पे हम मसाज कर रहे हैं। द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल। तो ये पैरामीटर्स जो होते हैं जब कभी भी हम मसाज करते हैं तो ये हमें जहन में रखने होते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मसाज किस तरह से असर करता है, ये अब एकदम हम कोर हमारे कहेंगे हम टॉपिक पर आ गए हैं। तो एक होता है रिफ्लेक्स इफेक्ट होता है मसाज का, यानी इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, और एक लोकल इफेक्ट होता है यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ मसाज, यानी मसाज किस तरीके से इनडायरेक्टली हेल्प करता है फॉर हीलिंग। तो देखिए, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ मसाज थेरेपी इज द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्स जोन, यानी जिल्द पर जो होते हैं वो डर्मेटोम्स होते हैं। डर्मेटोम्स क्या होते हैं? ये नर्व एंडिंग्स होते हैं, और ये डर्मेटोम जो होते हैं ये पूरे नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं। इसके अलावा जो विसरा होते हैं यानी इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनसे भी ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स जोन्स होते हैं ये दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो ये सोमैटिक डिसऑर्डर्स में भी बनते हैं और एक तो ये विसरल डिसऑर्डर्स में भी बनते हैं। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं, रिफ्लेक्स जोन्स को अगर आप समझना चाहे तो अगर कोई पेशेंट को गॉल स्टोन है, ओके, तो कभी कभी पेशेंट डायरेक्टली एब्डोमिनल पेन की शिकायत नहीं करेगा, बल्कि वो क्या कहेगा कि दोनों शोल्डर ब्लेड के दरमियान पीठ पर जो है वो दर्द हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो रिफ्लेक्स पेन है ना। अगर कोई छोटे बच्चे में टेस्टिस ये होता है मतलब टेस्टिकुलर टॉर्जन हो जाता है, या हम कहेंगे ऑर्काइटिस हो जाता है, तो ऑर्काइटिस का पेन जो होता है वो कभी भी जो होता है टेस्टिस में एज सच नहीं होगा, बल्कि उसका रिफर्ड पेन जो जाता है वो अम्बिलिकस की तरफ जाता है। सो व्हाई दिस इज? बिकॉज दिस इज अ रिफ्लेक्स जोन। So the body form the reflex zones because of the connection of the nerve endings. Okay, so reflex zones are areas of soft tissue abnormalities which are secondarily formed as a reflex response to the various visceral and somatic disorders. तो अगर किसी पेशेंट को इंटरनल कोई मतलब प्रॉब्लम है तो उसका इफेक्ट जो है आपको उसके बैक पर भी मिलेगा, क्योंकि बैक पर पूरे डर्मेटोम्स होते हैं, यानी पूरे नर्व एंडिंग्स जो होते हैं इनर ऑर्गन्स के भी होते हैं। तो जब कभी भी आप पेशेंट का मसाज करने के लिए आप रिकमेंड करते हैं तो हमें ये कहना है, या खास करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में आप देखेंगे अजमल हमेशा बताते हैं एक पॉइंट जो होता है वो शोल्डर और क्लेविकल के मिड पॉइंट पर होता है, और अजमल उसको हमेशा प्रेस करके बताते हैं। तो दैट इज द, यू कैन से, प्रेशर पॉइंट। ओके, और वो प्रेशर पॉइंट जो होता है मतलब वहां पर इंड्यूरेशन है, वहां पर टेंडरनेस प्रोड्यूस हो गया है। तो ये टेंडरनेस जो होता है ये रिफ्लेक्स जोन होता है। ओके, और ये रिफ्लेक्स जोन जो होता है ये अलग अलग दिनों में फॉर्म होता है, यानी डिजीज बहुत पहले वाक़ई हो चुकी होती है और उसका आफ्टर इफेक्ट जो है आपको बैक पे मिलेंगे। तो आफ्टर इफेक्ट में आपको कैसे मिलेंगे? 3 महीने के बाद मिल सकता है। यानी अगर कोई बंदे का इंटरनल ऑर्गन खराब हो गया है तो रिफ्लेक्स जोन 3 महीने के बाद आपको उसके
बैक पे नजर आ सकते हैं। तो इसका मतलब है गॉल स्टोन हो गया है तो इमीडिएटली गॉल स्टोन का रिजल्ट बैक पेन आपको नहीं मिलेगा, बल्कि वो गॉल स्टोन का जो आफ्टर इफेक्ट्स है आपको 3 महीने के बाद बिटवीन द टू शोल्डर ब्लेड्स आपको वहां पर एक इंड्यूरेशन यानी एक मस्कुलर नॉट जो है वो महसूस होंगे। देखिए ये चीजें ना एक्सपीरियंस की है, इसलिए हमें पेशेंट की बैक को या पेशेंट जब कभी भी कहता है मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर का, तो हमें पेशेंट को छू के देखना है, तभी जो है हमारी उंगलियां जो है वो मानूस हो जाएंगी और हमें वो इंड्यूरेशन जो है मस्कुलर नॉट्स जो है वो महसूस होंगे। एंड इन द केस ऑफ सोमैटिक पैथोलॉजी यानी अगर सिर्फ सोमैटिक चेंजेस की बात करेंगे यानी आम बॉडी सेल्स की बात करेंगे तो ये जो है ये तो 2 या 3 हफ्ते में ही आपको नजर आ सकते हैं। मैं सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? जी मैम। ओके, और सुनाई दे रहा है। स्लाइड्स भी नजर आ रही है आप लोगों को? सब ठीक चल रहा है। ओके ठीक है। तो नाउ द इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलाई, तो जब कभी भी हम मसाज करते हैं तो मैं अब सेलुलर लेवल पर आ रही हूँ और सेलुलर लेवल के बाद देन आई विल गो एट द जेनेटिक लेवल यानी मैं डीएनए की बात करूंगी फिर। तो सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन सेलुलर एंड सब सेलुलर फिजियोलॉजी, तो जब कभी भी हम मसाज करते हैं तो उसका इफेक्ट सिंगल सेल पर क्या होता है। तो एक सेल जो होता है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड बता दूं इस यहाँ की, देखिए ये जो है एक सेल की यानी ये हमारी स्किन है या ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर में आपको देखिए ये धागे जैसे नजर आ रहे हैं। ये जो धागे हैं ये साइटोस्केलेटल है यानी हर सेल का शेप जो बरकरार रहता है ये इन साइटोस्केलेटल की वजह से होता है। जैसे हम कहेंगे कि हम एक कमरा बना रहे हैं तो कमरे की एक छत है और एक फर्श है और फर्श के बीच में दीवारें हैं, तो ये दीवारें ही जो है ये साइटोस्केलेटल है और ये साइटोस्केलेटल बहुत अहम रोल अदा करते हैं जब हम मसाज थेरेपी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए द साइटोस्केलेटल इज एबल टू ट्रांसफर द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई इनटू द सेल और एनिहिलिएट दीज स्टिमुलाई। यानी क्या इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम कभी भी मसाज से प्रेशर डालते हैं जिल्द पर तो उस प्रेशर का उस मैकेनिकल एनर्जी का असर इन साइटोस्केलेटल पर यानी इन दीवारों पर होता है। और ये दीवारों का काम क्या होता है या ये साइटोस्केलेटल का काम क्या होता है, ये पूरे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी सेल की मेम्ब्रेन को ये कंट्रोल करते हैं यानी ये छत को सहारा देते हैं और छत को बरकरार रखते हैं। दूसरा, इनका कनेक्शन जो होता है वो न्यूक्लियस से होता है और ये न्यूक्लियस को सेल के अंदर स्टेबलाइज करते हैं। तीसरा इनका फंक्शन क्या आता है, प्रोटीन प्रोडक्शन होता है। देखिए किसी भी सेल का काम क्या है, प्रोटीन प्रोडक्शन यानी आपने डीएनए, तो डीएनए का काम क्या है, जब सेल डिवीजन होता है या डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है और एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फिर नया प्रोटीन बनता है ना। तो इसी तरीके से ये जो साइटोस्केलेटल है, दीदी इनको बोलो मैं लेक्चर में बाद में बात करूँ। तो ये जो है प्रोटीन्स बनाते हैं और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, ये नए जीन्स एक्सप्रेशन में काम करते हैं। ओके, हेलो बंद हो गया दीदी। अब ये सेल मेम्ब्रेन में जो होते हैं अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं यानी जो भी हम कहते हैं ना कि जब हम गिजा खाते हैं तो वो जुज़े बदन बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर समझो हमने कोई मीठी चीज खा ली है या स्वीट डिश खा ली है तो उसका एंड प्रोडक्ट वो ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज जो होता है इन सेल प्रोटीन्स के जरिए जो कि सेल मेम्ब्रेन में होते हैं वो सेल के अंदर जाती है ना। हम इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की एंट्री सेल के अंदर कराती है। तो ये जो चीजें होती है यानी कोई भी चीज सेल के अंदर दाखिल होती है, ये किस तरीके से दाखिल होंगी, सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग गेट्स होते हैं। आपने एलोपैथिक जो प्रैक्टिस करते हैं जो लोग, आप कहते हैं ना ब्लड प्रेशर की जो दवाई होती है बीटा ब्लॉकर्स होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है। सो व्हाट आर दीज कैल्शियम चैनल्स, यानी ये गेट्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं और इनसे चीजें अंदर आती है और बाहर जाती है। हम ब्लड प्रेशर के मरीज को कहते हैं कि आप नमक मत खाइए, तो नमक क्या करता है, नमक जो है यानी उसमें का जो सोडियम क्लोराइड का जो सोडियम मॉलिक्यूल है वो जब कभी भी सेल के अंदर जाता है वो अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल को अंदर ले जाता है। तो इसके नतीजे में क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा
और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस जब हम ये कहते हैं ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर या सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि हम उन चीजों को इन सेल गेट्स के जरिए, सेल मेम्ब्रेन में जो गेट्स है उनके जरिए अंदर आने या बाहर जाने को रोकते हैं। तो उसी तरीके से जब हम मसाज करते हैं तो मसाज का जो प्रेशर है वो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं उनको ये क्या करता है, रिसीव करते हैं। और ये साइटोस्केलेटल चेंजेस जो है चेंजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ द होल सेल, और ये पूरे सेल के मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देते हैं by controlling the amount and intensity of impulses conducted from the extracellular matrix into the cell। तो जो भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं बॉडी पर मसाज के जरिए वो जो है परसीव किया जाता है या हासिल किया जाता है इन साइटोस्केलेटल के जरिए और इन इंटीग्रल प्रोटीन के जरिए। और फिर वो क्या करते हैं, वो पूरे सेल के मेटाबॉलिज्म को चेंज करते हैं। और जब सेल का मेटाबॉलिज्म चेंज होता है यानी एट अ डीएनए लेवल, तो न्यू प्रोटीन्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, हेल्दी प्रोटीन्स जो है वो फॉर्म होते हैं, या हम कहेंगे कोलेजन फाइबर्स फॉर्म होते हैं। अभी आप लोगों को पता है स्किन में पैसिनियन कॉर्पस सेल्स होते हैं, है ना, और ये पैसिनियन कॉर्पस सेल्स जो होते हैं दे आर एक्टिवेटेड बाय वाइब्रेटरी स्टिमुलाई। देखिए कुरान में क्या कहा गया है कि हम, अल्लाह ताला फरमाता है हम उनके पेशानियों से खींचकर उनको जहन्नुम में धकेलेंगे, या ये कहा जाता है कि अगर अजाब जो होगा तो अगर स्किन को जलाया जाएगा तो वो स्किन वापस से रिफॉर्म होंगी, फिर से उसको जलाया जाएगा। यानी वो दर्द जो है बार बार जहन्नुमी जो होंगे उनको बार बार उस दर्द से गुजरना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैसिनियन कॉर्पसल्स जो होते हैं या जो पेन के जो कॉर्पसल्स होते हैं वो रीजनरेट होते रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं, वो रीजनरेट भी होते रहते हैं। तो ये जो पैसिनियन कॉर्पसल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये वाइब्रेशन को या प्रेशर्स को महसूस करते हैं। तो जब कभी भी हम मसाज करते हैं या हम प्रेशर डालते हैं जिल्द पर, तो ये पैसिनियन कॉर्पसल्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं या उनमें तहरीक पैदा होती है और उनके वो तहरीक को हासिल करते हैं। एंड उसके नतीजे में क्या होता है, एफरेंट सेंसरी फ्लो बन जाता है नर्वस सिग्नल्स का, या हम कहेंगे एक तरह की जो है नर्व इम्पल्स जो है या बरकी तहरीक जो होती है वो पैदा होती है और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाती है। और इस तरीके से एज अ रिजल्ट द परसेप्शन ऑफ वाइब्रेशन इज फॉर्म्ड। ओके, इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स या जो साइटोस्केलेटल्स जो होते हैं और न्यूक्लियस, यानी देखिए अब जिल्द है, जिल्द के नीचे सेल है, सेल में जो है क्या है, साइटोस्केलेटल है, और साइटोस्केलेटल डायरेक्टली किससे जुड़े हैं, न्यूक्लियस से। तो इस तरीके से एक चेन बन गई, और ये चेन जो है आप ऐसा समझिए जैसे आपके घर में वायरिंग है, तो उसी तरीके से ये एक इलेक्ट्रिकल वायर का नेटवर्क बनता है, और ये इलेक्ट्रिकल वायर का नेटवर्क जो है पूरे बायोकेमिकल चेंजेस लाता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का मतलब है कि अगर कोई एरिया में अगर समझो डिफॉर्मिटी आ गई है, वहां का कोलेजन डिस्टर्ब हो गया है, तो वो उस कोलेजन को, कोलेजन फाइबर्स को फॉर्म करते हैं। हेलो हेलो जी मैम। सर सुनाई दे रहा है मुझे? हाँ बढ़िया। हेलो यस हेलो, मैम। हाँ मैम चल रहा है, क्लास सही सुन रहे हैं। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेक्निकल। आप लोगों को ये बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल तो नहीं लग रहा है समझने में, बहुत टेक्निकल तो नहीं लग रहा है? नहीं नो प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि एक्चुअली यही मेरा टॉपिक है कि सेलुलर लेवल पर और जेनेटिक लेवल पर हाउ मसाज वर्क्स। ओके, सो इसको अगर हम सिर्फ एक चार्ट में अगर मैं बयान करना चाहूँ कि मसाज जो है वो सेलुलर लेवल और जेनेटिक लेवल पर क्या काम करता है, तो यहाँ पर आप सिर्फ इस स्लाइड को गौर से देखिए और समझ लीजिए, तो आप समझो पूरा आज का टॉपिक आपका समझ में आ जाएगा। ओके, तो जब कभी भी हम मसाज करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी आर अप्लाइंग मैकेनिकल स्टिमुलाई। These mechanical stimuli, they causes activation of receptors of cell membrane of fibroblast। जो फाइब्रोब्लास्ट मैंने कहा कुछ सेल्स होते हैं जो हीलिंग प्रोसेस में मदद करते हैं। ओके, उनके सेल मेम्ब्रेन को एक्टिवेशन होगा, और ये एक्टिवेशन जो है ये मैकेनिकल स्टिमुलाई ये केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे या केमिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगे, और ये केमिकल सिग्नल्स क्या करेंगे, दे विल कॉज रीओरिएंटेशन ऑफ द साइटोस्केलेटल इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और ये साइटोस्केलेटल का रीओरिएंटेशन
न्यूक्लियस को डिस्टॉर्ट कर देगा, यानी न्यूक्लियस को भी वो स्टिमुलेट करेगा और न्यूक्लियस में मौजूद जो डीएनए है उसकी सिंथेसिस बढ़ेंगी और उसका रेप्लिकेशन बढ़ेगा, यानी डीएनए के फाइबर्स जो है वो डबल होना शुरू हो जाएंगे, रेप्लिकेशन होगा। और रेप्लिकेशन होता है तो आपको पता है कि अगर आपको कहीं पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स देना है तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, ओरिजिनल आप आपके पास रखते हैं और फोटोकॉपी आप देते हैं। तो उसी तरीके से न्यूक्लियस क्या करता है, अपना ओरिजिनल डीएनए संभाल के रखता है और उसकी एक फोटोकॉपी जो है वो साइटोप्लाज्म में भेज देता है, किसकी सूरत में, एमआरएनए की, यानी आपकी जो अटेस्टेड कॉपी कहेंगे हम। तो यहाँ पर प्रोटीन की अटेस्टेड कॉपी जो है वो मैसेंजर आरएनए की सूरत में जो है साइटोप्लाज्म में चली जाएंगी और फिर वहां पर उसको जो है डिकोड किया जाएगा। यानी न्यूक्लियस इतना स्मार्ट होता है कि वो जो एमआरएनए की कॉपी, वो जो अटेस्टेड कॉपी जो भेजता है ना, वो कोडेड होती है, वो किसी को दूसरे साइटोप्लाज्म में मौजूद दूसरे केमिकल्स को नहीं समझ में आना चाहिए, केमिकल्स ने उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो वो कोडेड होती है, वो सील होता है और सील के बाद जो है उसे एमआरएनए जो है या आरएनए मॉलिक्यूल्स जो है उसे डिकोड करते हैं और डिकोड करके उसको प्रो कोलेजिन बनाते हैं और ये प्रो कोलेजिन जो है फिर बाद में कोलेजिन में तब्दील हो जाता है। तो इस तरीके से मसाज थेरेपी जो है आपको लगेगा या हमें ऐसा महसूस होगा कि हमने प्रेशर तो है सिर्फ स्किन पे अप्लाई किया या स्किन पे मसाज किया, नहीं, इस मसाज का असर जो है वो डायरेक्ट न्यूक्लियस पर होगा, डीएनए पे होगा, एमआरएनए कॉपी बनेंगी और नए कोलेजिन फॉर्मेशन होगा या नए हीलिंग प्रोसेस में मदद मिलेंगी। तो दिस इज हाउ हियर यू कैन सी द सेल मेम्ब्रेन एंड दीज आर द यू कैन सी द प्रोटीन्स जिसकी मैंने बात की थी, इंटीग्रल प्रोटीन्स की। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है ये डीएनए जो है इसका स्ट्रैंड बनेगा, ये प्री एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, ये एमआरएनए इस न्यूक्लियर पोर से बाहर जाएगा और यहाँ पर जो है राइबोसोम पर आके ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कोलेजिन फाइबर्स की बनेगी। ओके, अब एक और थ्योरी है कि हाउ मसाज थेरेपी वर्क्स। मैं आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री याद होंगी, फिर से एक बार याद दिला दूं कि जो जब कभी भी नर्व इम्पल्स जनरेट होती है ना, अगर आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे और या अगर मुझे कोई चीज उठानी है तो मेरे दिमाग से हुक्म आएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कि यू पिक अप दैट थिंग, और उसके तामील के नतीजे में मेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा और मैं वो कोई भी चीज उठाऊंगी, है ना। तो ये जो नर्व इम्पल्स जो होती है ये कैसे जनरेट होती है, ये नर्व इम्पल्स जो होती है ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं उससे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं सोडियम मॉलिक्यूल, तो सोडियम मॉलिक्यूल पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। क्लोराइड मॉलिक्यूल पर एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। पोटेशियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो जब कभी भी हम कहते हैं कि नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 सोडियम मॉलिक्यूल सेल से यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल के अंदर आते हैं और 3 पोटेशियम मॉलिक्यूल सेल से बाहर जाते हैं। तो इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है या हम कहेंगे एक इलेक्ट्रिकल चार्ज तैयार होता है और ये इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है फिर क्या होता है, नर्व इम्पल्स की सूरत में दिमाग तक जाता है। हम कहते हैं ना मोटर नर्व फाइबर्स या सेंसरी नर्व फाइबर्स, और या हम कहते हैं सेंसरी इम्पल्स या मोटर इम्पल्स। तो जल्द से जो दिमाग तक जाएंगी वो सेंसरी इम्पल्स होंगे और दिमाग उसके नतीजे में जो हुक्म देगा वो मोटर रिफ्लेक्स होगा। ओके, तो ये थ्योरी को बयान किया गया है और इसे पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो इस पीजो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यानी ये बरकी तहरीक या दिमागी तहरीक जो होती है या जिस्म से जो तहरीक जाती है दिमाग तक उसको जनरेट करता है। तो इनऑर्गेनिक चीजें क्या हो गई, जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, सॉरी नॉट कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से है, जिसमें कैल्शियम पाया जाता है या सॉरी कार्बन पाया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज। सो ग्लूकोज कम अंडर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो जब कभी भी इन चीजों का आदान प्रदान होता है या ये जब सेल से अंदर और बाहर आते जाते हैं तो ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैकेनिकल स्टिमुलाई दे प्रोड्यूसेस निगेटिव पोटेंशियल, और ये निगेटिव पोटेंशियल जो होता है जरूरी होता है किस लिए, फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ कौन सी, यानी कि
कोलेजन फाइबर्स की। तो इसलिए जब कभी भी हम क्या करते हैं, मसाज करते हैं, तो ये मसाज थेरेपी जो है होती है, ये निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करती है, और ये निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि नए कोलेजन फाइबर्स फॉर्म हो सके। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे कि इलास्टिन जो होता है वो बन सकता है, लिगामेंट्स बनने में फायदा होता है। तो कोलेजन क्यों जरूरी है? कोलेजन इसलिए जरूरी है कि कोलेजन जो होता है वो इलास्टिन फॉर्मेशन में भी मदद करता है, वो लिगामेंट फॉर्मेशन में भी मदद करता है, वो टेंडन फॉर्मेशन में भी मदद करता है। तो इसका मतलब है अगर कोई पेशेंट हमारे पास लिगामेंट टेयर का आता है या टेंडन पुल हो गया है, जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट के प्लेयर्स में पता चला कि उसका मसल पुल हो गया या मसल टेयर हो गया, तो उस वक्त क्या होगा, मसाज थेरेपी दी जा सकती है, और उस मसाज थेरेपी से जो है लिगामेंट, टेंडन एंड इवन मसल को जो है, जो मसल सोर हो गए या जो मसल बहुत ज्यादा पेनफुल हो गए, उसे क्या कर सकते हैं हम, हीलिंग प्रोसेस में मदद कर सकते हैं। सो द प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड्स, दीज आर ऑल कंपोज्ड ऑफ, जो ह्यूमन बॉडी होती है इन तमाम चीजों से मिलके बनी होती है, और इन तमाम चीजों में जो होता है ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है मौजूद होती है। और इसलिए जो है जब कभी भी हम मसाज करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो एक निगेटिव मतलब निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, और उसके नतीजे में हीलिंग प्रोसेस में जो है फायदा होगा। ओके, दूसरा एक ये होता है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि कोलेजन इज द मोर इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। सो कोलेजन मॉलिक्यूल्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स लाइक टेंडन, fascia, aponeurosis, even bone. Okay, so these structure exhibit the fixed electrical charges. So the overall charge of the collagen molecule is a positive charge. अब एप्लीकेशन ऑफ मसाज थेरेपी ये मैं आपको बता दी, लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज पे मैं आपका गौर करना चाह रही हूँ कि जब कभी भी आप मसाज करते हो तो हमारा ये समझो पेशेंट की जो है स्किन है और ये हमारा हाथ है, तो 45 डिग्री का हमारा प्रेशर, 45 डिग्री से हमारा प्रेशर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द piezoelectric effect was registered when mechanical stimuli were applied at an angle of 45 degree centigrade. ओके, तो जब कभी भी हम हमारे हाथ को पेशेंट की बॉडी पे 45 डिग्री पर रखेंगे तो ये कोलेजन फाइबर का ओरिएंटेशन करेगा, यानी कोलेजन फाइबर्स को उनके असली सूरत में डिपॉजिट करने में मदद करेगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो मसाज के जो स्ट्रोक्स होते हैं, यानी जब हम मसाज देते हैं तो इट शुड बी अलोंग द लाइंस ऑफ द क्लीवेज। ये लाइन ऑफ द क्लीवेज क्या है? अगर आप अपनी जिल्द को अभी गौर से देखो, अपनी स्किन को गौर से देखेंगे तो आपको वहां पर लाइनिंग्स नजर आएंगी। ओके, तो दीज आर कॉल्ड द लाइंस ऑफ लैंगरहैंस, है ना। तो ये जो लाइन ऑफ लैंगरहैंस होते हैं या लाइन ऑफ क्लीवेज होते हैं, हमको उसी डायरेक्शन में मसाज करना है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं करना है। ठीक है, और एक इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं कि पेन रिलीफ थेरी एक होती है ना। सो लोकल इफेक्ट क्या होते हैं? लोकल इफेक्ट में इट कॉजेस पेन रिलीफ, यानी पेशेंट का दर्द चला जाता है। पेरिफेरल एंड आर्टेरियल वासोडाइलेटेशन होता है, यानी देयर इज एन इंक्रीज ब्लड फ्लो, देयर इज लिम्फेटिक ड्रेनेज। एंड दूसरा क्या होता है, देखिए एक और चीज आप ने महसूस मतलब आपने एक्सपीरियंस की होंगी कि जब कभी भी अगर आपके पास मसाज थेरेपी का यूनिट है, पेशेंट मसाज करने के दूसरे दिन बाद ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द बढ़ गया, आपने तो कहा था मसाज से दर्द कम हो जाएगा, लेकिन दर्द बढ़ गया। उसकी वजह क्या होती है? हमको ये कहना है फर्स्ट मसाज थेरेपी के बाद हमको पेशेंट को कहना है कि फर्स्ट सेशन आप जब मसाज कर लेंगे तो दर्द थोड़ा सा बढ़ेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है माइक्रोटोमेटाइजेशन, यानी मसल्स में माइक्रो हिमरेज होता है। और ये माइक्रो हिमरेज क्या करता है, वहां पर WBCs को जो है बुलाता है, न्यूट्रोफिल्स को और मैक्रोफेजेस को बुलाता है, और वहां पर जो है मैक्रोफेजेस आकर क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, और वहां पर जो डेब्रीज है उन्हें खाते हैं। और उसके अलावा लोकल इफेक्ट में क्या होता है, सेलुलर स्टिमुलेशन होता है। तो ये दूसरा पेन रिलीफ किस तरह होता है, जब कभी भी हम मसाज करते हैं तो पेन चला जाता है या दर्द गायब हो जाता है, तो उसकी वजह क्या होती है, देयर इज अ गेट कंट्रोल थ्योरी।
तो आपको पता होगा कि जो फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स जो होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक सी फाइबर्स होते हैं और एक ए फाइबर्स होते हैं। सी फाइबर्स कब काम करते हैं? इन क्रॉनिक विसरल पेन और क्रॉनिक सोमैटिक डिसऑर्डर में, यानी जिन लोगों को बहुत जोड़ों का दर्द यानी अर्थराइटिस वगैरह के या रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो पेशेंट है, उनमें जो फाइबर्स काम करेंगे वो सी फाइबर्स काम करेंगे, और एक्यूट पेन में जो है ए फाइबर्स काम करते हैं। ओके, सो फाइबर्स A fibers conducted nerve impulses that are generated in the peripheral receptors of the skin and to the connective tissue structures by massage stroke propagate to the central nervous system with greater speed. तो इस तरीके से क्या होता है, जब ये नर्व फाइबर्स को आप स्टिमुलेट करते हो तो ये अपनी नर्व इंपल्सेस बहुत तेज रफ्तारी से, कितनी रफ्तार, 12 to 30 मिनट पर सेकेंड की रफ्तार से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स दिमाग को भेजते हैं, और पेन के जो इंपल्सेस है वो स्लो रफ्तार से होते हैं। तो हम जो मसाज थेरेपी के जो स्ट्रोक दे रहे हैं या जो नर्व इंपल्सेस है वो दिमाग पे जल्दी पहुंचते हैं बनिस्बत पेन के, और वो पेन को क्या करते हैं, सबसाइड कर देते हैं, यानी उसको रास्ते में ही रोक लेते हैं। तो पेन का जो गेट है या जो दरवाजा है वो उसको शट डाउन कर दिया जाता है, और मसाज के जो स्टिमुलस है उसे दिमाग परसीव करता है और दिमाग ये समझता है कि अब दर्द चला गया है। सो दिस इज व्हाट इज अनदर थ्योरी कि मसाज से किस तरह दर्द कम हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। देन एनाल्जेसिक इफेक्ट्स भी होता है। एनाल्जेसिक इफेक्ट्स में ये, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पेन गेट थ्योरी ये होता है। दूसरा क्या होता है, द पेन रिसेप्टर्स विच वेर एक्टिवेटेड बाय द मसाज स्ट्रोक्स इनिशिएट रिफ्लेक्स एक्टिविटी, और ये क्या करता है, दे रिलीजेस इंडोजीनियस ओपिएट, है ना। ओपिएट आपको पता है, ओपियम का जो है एक सबस्ट्रेट होता है, तो ये जो ओपिएट होता है ये क्या है, मुखद्दिर है, यानी वो वहां पे खद्र पैदा कर देता है या वहां की जो हिस्स को जो है वो कम कर देता है, और उसके नतीजे में पेन का या दर्द का एहसास जो है वो कम हो जाता है। ओके, इस तरीके से पेरिफेरल आर्टेरियल वासोडाइलेटेशन होता है, वेनस ड्रेनेज अच्छे से होता है और लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। तो इस तरीके से मसाज स्ट्रोक्स जो है, जब हम मसाज करते हैं तो वो लोकल एरिया का ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं, और जब कभी भी लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा तो इसका मतलब है वहां पर जो रद्दी मवाद जमा हो गया था उसको वहां से हटाने में मदद मिलती है और दर्द भी वहां से कम हो जाता है। सो इसके बाद जो है, मसाज के बाद जो है हमें क्या करना चाहिए, वहां पर स्ट्रेचेस देना चाहिए, और स्ट्रेचेस देने से क्या होगा, जो हम कहेंगे जो वहां पर स्टिफनेस आ गया था, वो स्टिफनेस जो होता है वो रिलीव हो जाता है। तो इस तरीके से इस्चीमिक कॉम्प्रेशन यानी सॉफ्ट कॉम्प्रेशन कितनी देर तक देना चाहिए हमने, 15 से 30 सेकेंड तक। देखिए मसाज कितनी देर होना चाहिए, पेशेंट को क्या लगेगा कि अरे हम मसाज के लिए आए, 10 मिनट ही मसाज किया और भेज दिए। तो पेशेंट के ध्यान में क्या होता है कि एक एक डेढ़ घंटे तक मसाज चलना चाहिए, ऐसे नहीं है। आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि मसाज कितनी देर तक देना चाहिए और उसका रिजल्ट आपको कब मिलता है। सो सॉफ्ट मसाज जो होता है, सॉफ्ट टिश्यू जो कॉम्प्रेशन होता है वो 15 से 30 सेकेंड्स का होना चाहिए विद ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ अप्लाइड प्रेशर। यानी पहले आपने जो है, हम कहते हैं ना, बॉडी को प्रिपेयर करना चाहिए, तो पहले जो है लाइट मसाज करना चाहिए, लाइट स्ट्रोक्स देना चाहिए, उसके बाद जो है हार्ड स्ट्रोक और नीडिंग और परकशन जो है वो देना चाहिए। ओके, सो फॉर दिस पर्पस द सॉफ्ट टिश्यू compression should be applied several times over the same area and then that will causes reflux vasodilation. ओके, सो इस तरीके से एनर्जेटिक फ्रिक्शन, वाइब्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन कॉजेज माइक्रो ट्रॉमास ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज एंड कैपिलरीज विच लीड टू माइक्रो हेमरेज। जैसे मैंने आपको कहा, तो जब हम मसाज करते हैं तो यहाँ पे हम एक कंट्रोल्ड इन्फ्लेमेटरी प्रोसीजर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद जो है 24 से 48 घंटे के बाद जो है वहां पर क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स का इफ्लक्स होता है, यानी न्यूट्रोफिल्स वहां पर जाते हैं और जो डेब्रीज है जो है वो उनको खा जाते हैं, डैमेज सेल्स को खा जाते हैं, और उसके अलावा वो कुछ अच्छी चीजें या गुड एंजाइम्स भी जो है वहां पे रिलीज करते हैं और फाइब्रोब्लास्ट को सिग्नल्स देते हैं, और ये फाइब्रोब्लास्ट जो है वो न्यू कोलेजन फाइबर्स फॉर्मेशन में मदद करते हैं या ये बनाते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन से I should say the massage helps.
So यहाँ पर देखिए, light stretching of the skeletal muscle at the end of the massage will stimulate the muscle tone. यानी लाइट स्ट्रेचिंग करना मसाज के बाद क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मसल को टोन देता है और मस्कुलर परफॉर्मेंस को ये बढ़ाता है। और ये किस तरह बढ़ाता है? ये कैल्शियम चैनल, कैल्शियम आयंस को जो है वो मसल फाइबर के अंदर एंट्री देता है। और जैसे कि आप सबको पता है, कैल्शियम आयंस के बिना, फ्री कैल्शियम आयंस के बिना कोई भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होता है। तो कहते हैं ना, टिटैनी जो होता है, देखिए टिटैनी होता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप कैल्शियम ग्लूकोनेट ही देते हो। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है। तो हम हब्बे मरवारिद या खमीरा मरवारिद जो हम लिखते हैं पेशेंट को, जो आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, उसमें हमारा मकसद क्या होता है? टू सप्लाई कैल्शियम आयन टू द मसल फाइबर्स या टू द मस्कुलर सेल। तो इस तरीके से यहाँ पर द मेन आउटकम विल बी द सप्लाई ऑफ कैल्शियम आयन एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोलेजन फाइबर्स। सो what will be the conclusion? The direct mechanical linkage throughout living cell raise the possibility that regulatory information in the form of mechanical stress, yani in the form of massage, may be rapidly transferred from these cell surface receptor to distinct structure in the cell and nucleus, including kya? Ion channels, nuclear pores, nucleoli, chromosomes, and perhaps even the individual genes independent of ongoing chemical signaling mechanism. So this is how you can say the massage, it works at the local level, at the cellular level, at the genetic level. So this is all about the you can say scientific aspect of massage therapy. I hope you people will enjoy the lecture and you have understood the mechanism of action of massage therapy.